हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज लड्डू गोपाल जी की एक सच्ची घटना जो 2021 की है, वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर है जिनका नाम है पूजा। पूजा ने हमें ये कहानी भेजा है और वो रहती है हावड़ा में। पूजा कहती है कि एक बार मैं कहीं से आ रही थी, कहीं लंबा बस जर्नी था, वो प्राय 2-3 घंटे लग गया था। 2-3 घंटे में मेरे साथ एक लेडी और आ रही थी जिसके साथ मेरा परिचय बस में ही हुआ था। बस में हम लोग गोपाल जी के बारे में बहुत बात कर रहे थे। मेरे पास कोई गोपाल जी नहीं थे, लेकिन मैंने गोपाल जी की बहुत सारे वीडियो देखा था और मेरे नाना नानी के घर पर भी मैंने गोपाल जी को पूजा होने देखा है। मुझे गोपाल जी बहुत प्रिय है, पर उनके कई सारे नियम होने की वजह से मेरी मम्मी डैडी मुझे गोपाल जी का सेवा लेने के लिए मना कर दिया था। इसीलिए मैं गोपाल जी की सेवा नहीं ले पाई, पर मुझे मन ही मन बड़ा मन करता था कि मैं भी गोपाल जी की सेवा करूं। ऐसे में जो लेडी के साथ हम आ रहे थे, जिनके साथ हमारी परिचय हुई थी, वो लेडी के साथ उनके गोपाल जी साथ में थे। वो अपने गोपाल जी के बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ सुना रहे थे, कैसे वो नखरे करते हैं, कैसे वो लाड लड़ाते हैं, और ऐसे बात करते करते रास्ता कब ख़त्म हो रहा था हमें पता ही नहीं चल रहा था। लास्ट में बोल रहे हैं कि मेरी आँख थोड़ा लग गई, और जब तक मेरी आँख खुली तब तक देखा कि मेरे साथ जो लेडी आ रही थी वो लेडी कहीं उतर गई है, और वो कब उतरी मुझे बोला भी नहीं। इतना देर तक बात किया, इतने देर तक साथ में आ रहे थे, पर उतरने के टाइम पे वो बिल्कुल मुझे बिना बताए उतर गए। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर सबसे ज़्यादा अबाक तो मैं तब हुई जब देखा कि लेडी तो नहीं है, पर उनके साथ जो गोपाल जी थे वो सीट पर बैठे हैं। मुझे लगा पहले कि वो शायद कहीं दूसरे सीट में किसी काम की वजह से, कहीं क्योंकि लंबा जर्नी था तो शायद हो सकता है कि उठ के आगे की तरफ गए हैं, कंडक्टर या ड्राइवर से साथ कुछ पूछने गए होंगे, तो गोपाल जी को यहाँ रख के गए हैं। परंतु बस के अंदर ही इतनी जगह तो होती नहीं है कि वो दिखाई ना दे। मैंने थोड़ा खड़े होके भी इधर उधर सभी सीटों में देखा, वो लेडी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। बाद में मैंने जब कंडक्टर को पूछा कि मेरे साथ यहाँ पे एक लेडी आ रही थी, वो कहाँ उतरी, तो कंडक्टर बोले कि वो तो 2-3 स्टॉपेज पहले ही उतर गए थे। मैंने कंडक्टर का कहा कि उनके साथ ही गोपाल जी था, वो लेना भूल गए कि रख के गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब इनका मैं क्या करूँ। कंडक्टर बोल रहे थे कि मुझे भी नहीं पता क्या करना है, आप देख लो, हो सकता है ये आपके लिए छोड़ के गए होंगे। मुझे बड़ा अबाक लगा। जो गोपाल जी के बारे में इतना अच्छा बात बोल रही थी, जो अपने गोपाल जी की इतने अच्छे से लीलाएं सुना रहे थे, जो गोपाल जी के अपने साथ में लेके आ रहे थे, उनके साथ ऐसा क्या हो गया जो वो गोपाल जी को यहीं छोड़कर चले गए। बातों बातों में वो लेडी ने मुझे उनकी फ़ोन नंबर दिया था, तो मुझे लगा कि मैं गोपाल जी को लेकर घर जाती हूँ और बाद में मैं उनको कॉल करूँगी और फिर हमें पता चलेगा कि आखिर में क्या बात है। थोड़ी देर में मेरे भी स्टॉप आ गए और मैं गोपाल जी को लेकर चली गई। घर गई तो मम्मी पापा को बिल्कुल अबाक हो गए। उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं डायरेक्ट गोपाल जी कहाँ से लेके आ रही हूँ, वो भी टोकरी में बैठा के, और देख के ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बाजार से नया लाए हैं। तो मम्मी पापा बोले, ये किनकी गोपाल जी है, कोई तुम्हारे साथ तो दिख नहीं रहा है। मम्मी को धीरे धीरे मैंने सभी बात बताया। मम्मी भी बड़ा अबाक हुई, बोला उनकी फ़ोन नंबर है तो तू उसको फ़ोन लगा और पता क्या हुआ पूछ ले ज़रा। मैंने थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद जब उनको फ़ोन लगाया तो पहले तो 2-3 बार वो लेडी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, और फिर बाद में फ़ोन उठाया तो बोला कि पहचान में नहीं आ रहे। मैं बोला, आज ही मैं आपके साथ बस में आ रही थी और आपकी गोपाल जी बस में ही छूट गए थे, मैं उनको अपने घर लेके आई हूँ, आप जिस दिन चाहे आके मेरे पास आपके गोपाल जी है, आप लेके जाए। अबाक करने वाली बात ये थी कि लेडी ने तो पहले मना ही कर दिया, बोला मेरे पास कोई गोपाल जी नहीं है, और मैं कोई गोपाल जी मेरे पास था ही नहीं, तो मैं क्या लेके आऊँ। मुझे बड़ा अबाक लगा। उनकी कोई बातों का कोई सर पैर नहीं था, कुछ बोल रहे थे और जब वो साथ में बैठे थे तब कुछ और बोल रहे थे। ऐसा क्या हो रहा था। परंतु गोपाल जी जिस दिन से घर पर आए उस दिन से मन मेरा बड़ा अच्छा लगने लगा। जैसे मैं मन ही मन सोच रही थी कि कब मैं सेवा करूं, और खुद ही वो इस तरह से आ जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था।
गोपाल जी का इस तरह से सेवा किया मैंने, बहुत अच्छे से सेवा किया। 2-3 महीने बाद उस लेडी का फिर से मुझे फ़ोन आया और कहते हैं कि गोपाल जी तुम्हारे पास कैसे है। मैं बड़ा अबाक हो रही थी, ये लेडी एक्चुअली करना क्या चाहती है। कभी बोलते हैं ये मेरे गोपाल जी है ही नहीं, कभी बोलते हैं कि ये गोपाल जी कैसे है। मैंने बोला कि आप कहना क्या चाहते हो, कभी बोलते हो ऐसा, कभी कुछ बोलते हो, तो इसका मतलब क्या है। उस लेडी ने तब बोला कि बेटा मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ, ये गोपाल जी मेरी बहू के हैं। मेरी बहू दिन भर इसको सेवा करते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने गोपाल जी को एक दिन अपने साथ घुमाने के लिए लेके जाऊँ करके उनको बाहर निकाला और उनको बस में तुम्हारे पास छोड़ के आई। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ बात करके कि तुम्हें गोपाल जी बहुत प्रिय है। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि गोपाल जी को मैं कहीं और रख के आ जाऊँ, इससे मेरी पाप लगता था, मेरी बहू को भी बुरा लगता था। आज भी मेरी बहू को बस इतना ही पता है कि गोपाल जी कहीं खो गए हैं, परंतु तुम मेरी बहू को ये बात कभी नहीं बताना। मैं बहुत अबाक हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं इनके खानदान में इनकी बहू, इनके बेटे किसी से कभी मिला ही नहीं, तो मैं उनको कैसे बताऊं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला माँ जी आप मुझे बोल के भी दे सकते थे, परंतु इस तरह से गोपाल जी को रख के जाना सही नहीं है। कोई बात नहीं, गोपाल जी अभी मेरे पास है और भगवान की तरह मैं उनका सेवा करती हूँ। मैं उनके साथ अपनी भाई का रिश्ता बनाया है। मेरे कोई भाई नहीं था, मेरे कोई बहन नहीं है, मेरा कोई भी अपना सिबलिंग जो है होते हैं वो नहीं थे, तो मैंने उनको अपना भाई बना के रखा है। वो लेडी भी बड़ा खुश हुई और फ़ोन रख दिया। इसके कई दिन बाद मुझे मेरी सहेली मिली। मेरी सहेली मेरे शहर में ही थोड़े दूर में रहती है। वो हमारे घर आए और घर आके हमारे गोपाल जी को बड़े घूर घूर के देखने लगे। इतना अच्छे से, इतना प्यार से देख रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ। उसने बोला ये गोपाल जी तुमने कहाँ से लिया। तो मैंने उनको सभी चीज़ जो है पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। वो लड़की जो मेरी फ्रेंड थी वो वहीं पे बैठ बैठ के कितना रो रही थी, इतनी रो रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में वो इतना रो क्यों रही है। बाद में जब वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लिया तो कहती है कि तुम्हें पता है उस घर की बहू मैं हूँ और ये गोपाल जी मेरे थे। मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरी सहेली के साथ ऐसा हुआ और उसने मुझे कभी नहीं बताया। थोड़े देर में वो संभाल लिया और बोली कि देखिए मेरे साथ जो भी हुआ मेरी सास को ये नहीं बताना, क्योंकि घर में जो होना था वो तो हो चुका है। खामखा उनको बोल के घर में और अशांति बढ़ जाता है। मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी गोपाल जी तुम्हारे पास है, सुरक्षित है और सेवा जत्न सब कुछ हो रहा है, बड़े प्यार से है और उनके चेहरा भी बहुत अच्छा चमक रहा है। इसका मतलब मेरे गोपाल जी खुश है। जिस दिन गोपाल जी को मेरे घर आना है, मेरे हाथ से सेवा लेना है, उस दिन वो मेरे ऊपर कृपा भी जरूर करेंगे। इतना विश्वास मेरे गोपाल जी के ऊपर मेरा है। बाकी उनके आशीर्वाद तो सदा सर्वदा सभी के ऊपर रहता है। मेरी सहेली उस दिन मेरे घर से चली गई, पर उसके बाद से वो हमेशा ही मेरे घर आती रही, मेरे नया भाई से मिलने के लिए। मेरी सहेली के घर में गोपाल जी जब थे तब शायद वो डर डर के सेवा करती थी। अब जब मेरी सहेली आती है तो कभी गोपाल जी के लिए कपड़े लाते हैं तो कभी मिठाई लाते हैं। बहुत ही प्यार करते हैं और गोपाल जी को जैसे कि वो यहाँ पे गोपाल जी से मिलने के लिए ही आते हैं। मुझे भी मन ही मन बड़ा खुश होती हूँ, मैं भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। गोपाल जी का ऐसा अद्भुत लीला हुआ है हमारे साथ जो कि हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है। हमें गोपाल जी के जब से हमारे घर पर आए हैं तब से घर में बहुत सारे चीज़ें ऐसे जो नहीं काम बन रहा था वो भी बन चुका है, जो चीज़ें अटका हुआ रहता था वो भी चीज़ें हो चुकी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम खुद महसूस करते हैं उस बात को कि गोपाल जी जब से आए हैं तब से हमारे घर में कई सारी चीज़ें अच्छे हो गए हैं। ये बात शायद और कोई विश्वास करे या ना करे, गोपाल जी हमारे लिए बहुत लकी है। भगवान जी जब से हमारा हाथ थामा है तब से हमारा भवसागर पार किए हैं। बोलो बाकी बिहारी की जय, लड्डू गोपाल की जय। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही और अच्छे अच्छे स्टोरीज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।